दोस्तों, जब बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर आते हैं तो बोलते हैं सर हमने सारा क्वेश्चन किया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका मार्क्स 60 नंबर 70 नंबर आता है। अगर आप भी क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि 18 फरवरी को जो आपका पहला पेपर है हिंदी का, इसमें जो आप लिखो उसमें आपको पूरा नंबर मिले, तो ये सेशन आपके लिए। जितने भी क्लास 12 यूपी बोर्ड की स्टूडेंट है जो इस बार 18 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं, बेटा पहला पेपर आपका हिंदी है। हिंदी का पेपर आपका इजी जरूर होता है पर ये लेंथी होता है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कोताही बरता तो बेटा ये पूरे परसेंटेज को आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जितने भी क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आपके पेपर में टोटल 14 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर का पेपर है। और हिंदी के पेपर में जो लाखों बच्चे गलती करते हैं वो आज के इस वीडियो को देखने के बाद पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले आपको बताने वाला हूं। 14 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, कैसे उन क्वेश्चन को लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है आपके लिए हर एक टॉपिक का क्या ट्रिक हो सकता है और शॉर्ट नोट्स भैया ये जो आपको मिलने वाला है आपके लिए सबसे स्पेशल है। जितने भी क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट एक बार जोरदार तरीके से सबसे पहले प्यारे बच्चों इस सेशन को जो बच्चा लाइक नहीं किया है पहले तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आप उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हो और अभी 22 लाख के करीब हम लोग हैं। तो जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो सब्सक्राइब करके हर एक बच्चा इसको 22 लाख कंप्लीट कर दे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ खास और 14 तारीख को जो आपके लिए होने वाला है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दे, क्योंकि आज का ये सेशन में जो आपको मिलने वाला है, मैंने 2025 रैंक 1 महक, 2024 शुभम, 2025 रैंक 2 आदर्श और 2025 आपके अनुज कुमार मिश्रा स्टेट रैंक 6, इन सारे बच्चों से बात किया है और सारे बच्चों से पर्सनल इंटरव्यू किया। ये सारे बच्चे पहले पेपर, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड है कि पहला पेपर हिंदी का ही होता है, ये सारे बच्चे हिंदी के पेपर में किस तरीके से मेहनत किए थे और हर एक क्वेश्चन में इन्होंने क्या रणनीति लगाई थी कि आज ये टॉपर बने, वो आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है। तो हर एक बच्चा इस सेशन को शेयर करके वीडियो को लाइक कर देगा। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे बेटा, आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला इस 14 फरवरी को जो भैया पिछले साल के इतिहास जो बना था, क्योंकि पिछले साल भी मैंने आपके लिए महायज्ञ क्लास लिया था जिसको लगभग 5.5 लाख बच्चे देखे थे। और सबसे खास बात है जो इस क्लास में मैंने आपको कराया था वो आपके पेपर में एक एक क्वेश्चन आया था, मैंने एज इट इज प्रूफ आपको दिखाया था। और इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए फिर से जो पूरे यूट्यूब की सबसे पावरफुल क्लास महायज्ञ क्लास मैं आपको लेकर आ रहा हूं भैया 14 फरवरी शाम 6 बजे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये क्लास आपके लिए लग चुकी है। यूट्यूब पर जाकर बेटा हर एक बच्चा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इस क्लास को जाकर लाइक कर देगा। 800 बच्चे लगभग लाइक किए। इस क्लास को बेटा आप सिर्फ लाइव में देख पाओगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपको लाइव में दिखेगा, इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दूंगा। और इसी क्लास में मैं हर एक टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं हर एक बच्चे को जो बच्चा इसमें लाइव जुड़ेगा। तो 14 फरवरी शाम 6 बजे हर एक बच्चा कमर कस ले कि 18 फरवरी की पूरी तैयारी मैं 14 तारीख को कर लूंगा। 15, 16, 17 बस शुभम क्लासेस के साथ रिवीजन करूंगा। हर एक बच्चा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर है, मैं तैयार हूं। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप सभी प्यारे बच्चे एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जुड़ जाना ताकि आपकी हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके हर एक टॉपिक को किस तरीके से आपको तैयार करना है। देखो सबसे पहला जो आपके पूरे हिंदी में 9 नंबर का आता है आपका निबंध। देखो निबंध आपके पेपर में 5 रहेगा। जो मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं वो निबंध को या तो सबसे पहले लिखना शुरू कर देते हैं कि बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स का सबसे पहले निबंध से शुरू करें,
और सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि इसको कहानी की तरह लिख देते हैं। अगर आप कहानी की तरह इसको लिखोगे, कितना भी अच्छा आपने लिख दिया, तो आपको 9 नंबर नहीं मिलेगा, 5 नंबर 6 नंबर मिलेगा। अगर आपको पूरा नंबर चाहिए, एक एक टॉपिक का बताते चल रहा हूं, नोट कर लो, ताकि इन आने वाले दिनों में जब इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो तो ये मिस्टेक आप ना करो, और ऐसे एग्जाम हॉल में भी लिख कर आओ और आपको पूरा नंबर मिले। जो सबसे पहले आपको कहानी की तरह नहीं लिखना है। दूसरा, सबसे पहला प्रश्न, आप अगर चाहते हो कि हिंदी के पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो कभी भी निबंध को शुरुआत में नहीं करना है, क्योंकि निबंध लिखने के लिए आपको सोच सोच कर लिखना पड़ेगा। पता चला 40 से 45 मिनट निबंध में लगा दिया और आने वाले 91 नंबर आपको 2 घंटे में करना पड़ेगा, फिर पेपर छूट जाएगा। निबंध को हमेशा लास्ट में करना है, और बहुत बड़ा निबंध नहीं, 5 पेज का लिखना है। आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 पेज का निबंध लिखना है, और सब हेडिंग में लिखना है। टॉपिक से भटकाओ। बहुत बच्चे जो मेन टॉपिक होता है उसके अंदर जब आते लिखने लगते हैं तो वो कुछ और ही लिख देते हैं। आपको टू द पॉइंट लिखना है, और 5 अगर टॉपिक आपको मिल रहा है तो हर एक बच्चा, देखो, कोई ऐसा बच्चा होगा जो बेरोजगारी पर लिख सकता है, कोई ऐसा होगा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अच्छा लिख सकता है, कोई आतंकवाद पर अच्छा लिख सकता है, कोई वृक्षारोपण के महत्व पर। तो आप देख लो कि आप किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा सब हेडिंग बना सकते हो और किस पॉइंट पर अच्छा लिख सकते हो, ये आप पहले डिसाइड करो, फिर उसी का आपको निबंध लिखना है। अब बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं, बोर्ड एग्जाम में बेटा क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, तो बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे, जैसे कि एग्जांपल के तहत समझेंगे कि यहां पर आपको अगर मैंने समझाया कि भैया बेरोजगारी की समस्या पर आपको निबंध तैयार कराया, अब पता चला आपको दे दिया बेरोजगारी एक अभिशाप, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। बेटा, एक ही निबंध को 6 तरीके से, 5 तरीके से घुमाकर पूछ सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन टॉपिक है अगर वो तैयार कर लिया है तो उसी के अंदर आपको ये सारे टॉपिक के अंदर निबंध लिख देना है। जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले निबंध की शुरुआत। देखो, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और एक एक लाइन पढ़े। जब भी निबंध प्रस्तावना लिख रहे हो, हर एक बच्चा प्रस्तावना और उपसंहार, ये 2 तो आपके निबंध में हेडिंग बनना ही है, उसके अलावा कम से कम 3 से 4 सब हेडिंग और बनना है। यानी आपके निबंध में कम से कम 5 से 6 सब हेडिंग रहने चाहिए। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। पहला प्रस्तावना, दूसरा उपसंहार। कितने पेज में लिखे? 3 से 3.5 पेज में अगर आपने लिखोगे, हर एक पेज पर 2 हेडिंग लगाओगे, तो ये आपका बेस्ट निबंध होगा। कितना समय लगाना है? 25 मिनट। तो सबसे पहला आपने निबंध में क्या सीखा कि बेटा निबंध को हमेशा लास्ट में करना है। 5 टॉपिक देखना है, जो पहला टॉपिक आपको बेस्ट लग रहा है उस टॉपिक पर लिखना शुरू करना है। शुरुआत हमेशा अट्रैक्टिव वे में करना है, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो वो लगे कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा लिखा, और कम से कम 5 से 6 सब हेडिंग बनाकर लिखना है और लास्ट में करना है। दूसरा, जो आपका पत्र आता है, आपके पेपर में बेटा 2 पत्र रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर पत्र में हम क्या क्या लिखे कि एग्जामिनर पूरा नंबर मिले। देखो, पत्र में जो एग्जामिनर रहता है वो 3 चीज देखता है। सबसे पहले स्टार्टिंग, दूसरा जो बॉडी ऑफ लेटर होता है, यानी जो अपनी बात आपने कही है जिस कारण से आपने पत्र लिखा, और तीसरा पत्र किसने लिखा उसका एड्रेस क्लियर रहना चाहिए। पता चला आपने अपने नगर की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा लेकिन अपने नगर का नाम ही नहीं मेंशन किया, तो सफाई कैसे हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले पत्र किसको लिख रहे हो ये क्लियर रहना चाहिए स्टार्टिंग में, यानी जो विषय है और पत्र किसको लिख रहे हो ये क्लियर रहना चाहिए। दूसरा बॉडी ऑफ लेटर, यानी पत्र किस लिए लिखे गए हो ये बात क्लियर रहना चाहिए, ये नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख दो। तीसरा एंडिंग, यानी पत्र किसने लिखा है। बहुत सारे बच्चे इस समस्या में रहते हैं कि सर हमें यह कहां से पता चलेगा पत्र किसको लिखना है, किस विषय पर लिखना है और अपना एड्रेस। तो बेटा हर एक चीज आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तहत समझो, ये क्वेश्चन है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। किसको लिखना है? बैंक को लिखना है, लेकिन यह नहीं मेंशन किया है कि किस बैंक को लिखना है। अगर क्वेश्चन में यह नहीं मेंशन किया किस बैंक को लिखना है, तो आपको जो भी बैंक का नाम याद आएगा आप उसको लिख सकते हो। किस लिए लिखना है? खाता खोलने के लिए, ठीक है, खाता खोलने के लिए। बैंक में किसको लिखना है? प्रबंधक जी को। तो शुरुआत कैसे करोगे? सेवा में प्रबंधक जी को लिखना है, श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय। बैंक का नाम अगर मेंशन नहीं किया तो कुछ भी लिख सकते हो, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी, ठीक है। अब यहां पर आपको अपना एड्रेस नहीं, स्टार्टिंग में हमेशा जिसको
पत्र लिख रहे हो उसी का एड्रेस रहेगा, तो ये बैंक का एड्रेस हो जाएगा। विषय आपने क्वेश्चन से देखकर लिख दिया। जब भी आपको पत्र लिखना है, तीन चीज उसमें क्लियर रखना है कि किसको पत्र लिख रहे हो, किस विषय पर लिख रहे हो, वो क्लियर रहना चाहिए, और आपका एड्रेस। सारे पत्र आपको कराने वाला हूं, सारे निबंध कराने वाला हूं महायज्ञ क्लास में। आपको 5 निबंध कराने वाला हूं एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको पत्र में 12 पत्र कराने वाला हूं। नियुक्ति आवेदन पत्र आएगा, दूसरा बैंक को पत्र आएगा, और तीसरा किसी संबंधित अधिकारी को लिखने के लिए पत्र आएगा। हर एक टॉपिक पर 4-4 पत्र, यानी 12 पत्र करवा दूंगा। बस उसी को तैयार कर लेना, आपका ये 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है? हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में बोलेगा यस सर क्लियर है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तीसरा जो आपका साहित्यिक परिचय है, देखो साहित्यिक परिचय में आपका एग्जामिनर क्या क्या देखता है। आपको 3 साहित्यिक परिचय, लेखक का आएगा, 3 कवि का, इसमें से कोई एक करना है। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो कोई एक तैयार करते हैं। देखो साहित्यिक परिचय में जो आपका एग्जामिनर रहता है वो सबसे पहले आपका देखता है कि भैया जन्म स्थान और किस सन में जन्म हुआ था, अगर कोई पुरस्कार है। ये रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो 2 नंबर अलग से आपको देंगी सिर्फ रचनाएं में। पहले ही यूपी बोर्ड ने बता दिया बेटा, यहां पर आप देखो कि 3+2 यानी किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहले ही डिवाइड हो गया कि भैया 3 नंबर साहित्यिक परिचय, 2 नंबर रचनाएं। तो सर 2 नंबर रचनाएं हैं तो कितनी रचनाएं लिखनी है? कम से कम 5 से 6 रचनाएं तो आप सभी को 100% लिखना है। ये दिमाग में अपने बैठा लेना। और क्या क्या चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, ये सन, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुआ था, माता पिता का नाम, और पुरस्कार कोई मिला, जैसे महादेवी वर्मा जी को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुमित्रा नपन जी को चिदम्बरा पर, अगेर जी को कितनी नौ में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये सारी स्पेशल चीजें आपको मेंशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं, हर एक टॉपर साहित्यिक परिचय 10 नंबर का है, कम से कम 4 लेखक का तैयार करना है और 5 कवि का। ये महायज्ञ क्लास कराने वाला हूं जिसमें 4 लेखक 5 कवि का कराऊंगा, और पूरा आपको 100% यूपी के किसी भी जिले से हो, अगर 4 लेखक 5 कवि का तैयार कर लिए तो 100% आपको एक उसमें से देखने को मिलेगा, और एक ही करना है। सभी बच्चे एक टेबल बना लो, क्योंकि आपको जितनी भी चीजें हैं, अगर इन सब चीजों में आपने मिस्टेक किया तो नंबर 100% कटना तय है। हर एक बच्चा ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि रचनाएं 2 नंबर का है तो अलग से भैया टेबल बनाकर इसको रख लो ताकि आपको 100%। अब साहित्यिक परिचय में क्या क्या सब हेडिंग बनेगा, क्योंकि ये 10th की तरह जीवन परिचय नहीं है। साहित्यिक परिचय में सबसे पहले स्टार्टिंग में जिस भी लेखक कवि का लिख रहे हो भैया, कुछ 2-3 लाइन उनके जीवन परिचय के बारे में, कि जन्म कहां पर हुआ था, शुरुआती शिक्षाएं कहां पर हुई थी, माता पिता क्या नाम था। साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं तो 100% हेडिंग लगेगी, भाषा शैली और साहित्यिक योगदान। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्या हम साहित्यिक परिचय में संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तभी हमें 5 नंबर मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है कि आप एग्जामिनर पर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट बना लियो, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज आपके साहित्यिक परिचय में चेक करने वाला है। और जब स्टार्टिंग में आपने लिख दिया तो समझ जाएगा ये पढ़ने वाला बच्चा है। जब स्टार्टिंग में इसने सब सही लिख दिया तो अंदर भी सही लिखा होगा। लेकिन संक्षिप्त परिचय कब करना है? जब आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तभी इसको आप करना। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो डायरेक्ट आप साहित्यिक परिचय करना, और सही लिखोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा अगर इसको आपने नहीं लिखा है। क्लियर है? ये आपका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये 3 टॉपिक में किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन है, एक बार कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चा इस सेशन को अगर आपको समझ में आ गया ये 3 टॉपिक, तो बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, तब आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में, जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो लाइक कर दे। अभी तक मैंने आपको बताया निबंध, 5 निबंध मैं आपको महायज्ञ क्लास में कराने वाला हूं। पत्र मैंने बताया क्या क्या मिस्टेक नहीं करना, 12 पत्र मैं आपको कराने वाला हूं। साहित्यिक परिचय क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है, 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय महायज्ञ क्लास में कराने वाला, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, यानी सीधे आपको याद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जो बच्चा लाइक नहीं किया पहले तो भैया सेशन को, हर एक बच्चा, जो भी प्यारा बच्चा लाइक नहीं किया वो कमेंट सेक्शन में जाकर
पहले एक बार लाइक कर दे, कितना लाइक हुआ जल्दी से, ठीक है। इस क्लास को आपको भैया 5000 लाइक कंप्लीट करना है, सेशन को जल्दी जल्दी। जो बच्चा लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दे। अब बहुत बच्चे, जो प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, यस सर क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चौथा जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो है कहानी। 5 नंबर की कहानी आती है, 4 कहानी है। पहली आपकी पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की, दूसरी बहादुर अमरकांत जी की, तीसरी ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार जी की, और चौथा लाटी शिवानी जी की। आपके पेपर में कोई 3 कहानी देगा जिसमें से कोई एक करना है। या तो कहानी का सारांश देगा, या तो कहानी का उद्देश्य देगा, या तो एक नया क्वेश्चन जो ऐड किया यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में, कहानी की समीक्षा कीजिए। ये 3 तरीके क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा। अगर 3 कहानी का सारांश आपको याद है तो एक पक्का आपको आना तय है, और एक ही आपको करना है 5 नंबर का। देखो कहानी में लिखा है शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड, तो इसमें कोई हेडिंग बनेगा नहीं। जो भी कहानी करो, बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, हेडिंग डाले, लिखना शुरू किए, 80 नंबर। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज थे कौन कौन सी कहानी सर हम तैयार करें। देखो अगर 2025 का 7 सेट आपके सामने रखा हूं, हर एक सेट में बहादुर पंचलाइट, बहादुर पंचलाइट, बहादुर पंचलाइट, पंचलाइट बहादुर, ठीक है, आपकी बहादुर और पंचलाइट, पंचलाइट और बहादुर, ये 2 कहानी 100% आपको तैयार करना है, बहादुर और पंचलाइट। और कोई लाटी और ध्रुव यात्रा में कोई एक तैयार कर लो। तो मैं जो महायज्ञ क्लास कराने वाला हूं उसमें तीनों कहानी का सारांश, उद्देश्य और 1-2 कहानी की समीक्षा भी आपको करा दूंगा, ताकि 100% वाली आपकी तैयारी हो जाए। क्लियर है? और कहानी के लिए कोई हेडिंग नहीं बनेगा, कहानी है, कहानी को कहानी की तरह लिख देना है। और 80 वर्ड इसमें बोला है तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। जो खंड का हुआ है, पूरे पेपर में यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो हर जिले के लिए अलग अलग है। खंडकाव में 2 तरीके क्वेश्चन बनेगा। खंडकाव की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखने के लिए आ सकता है, या तो खंडकाव में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। हर एक बच्चा के पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर लो, ये 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें भी शब्द सीमा 80 वर्ड बोला है, तो 80 वर्ड में आपको इसको कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है। अब जो सबसे खास, सबसे स्पेशल, देखो जितने प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, व्याकरण सेक्शन इतना सरल है कि 15 में 15 पूरा बहुत आराम से फोड़ सकते हो। और जो व्याकरण में सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं, क्योंकि व्याकरण में बेटा इतने ज्यादा ऑप्शन है, जैसे प्रसंख्या 9 2 नंबर का रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 है जिसमें से कोई आपको एक करना है, ठीक है। यहां पर पर्यायवाची है, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 पर्यायवाची है जिसमें से कोई एक करना है, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। 4 है जिसमें से कोई 2 करना है, और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, इसमें भी ऑप्शन है। और निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। कहने का मतलब है जितने भी व्याकरण सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन है, 1 करना है, तो आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर देना है कि 4 आ रहा है, शुभम सर ने 4 करा रखा है, 4 कर दे। आपको उसमें से एक ही करना है, अपने टाइम को बचाना है। व्याकरण सेक्शन में एक सबसे खास आपको मिस्टेक नहीं करना है, प्रश्न संख्या आपको 100% डालना है। प्रश्न संख्या 11 में देखो क है, 11 में ख है, 11 में ग है और 11 में घ है। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो जिसका जवाब, उसको आपको सही से लिखते चलना है कि मैं इस क्वेश्चन का इसको जवाब दे रहा हूं। क्लियर है? व्याकरण सेक्शन में आपको 3 साल का पूरा कराने वाला, और महायज्ञ में व्याकरण सेक्शन के लिए ये सारे टॉपिक का 10 नंबर का आपका ये आएगा, 5 नंबर का आपका आएगा अपठित गद्यांश। ये आपका बिल्कुल फ्री का नंबर है। जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई ये समझ लो, ये 5 नंबर आपका बिल्कुल फ्री में है, क्योंकि ये गद्यांश है जिसका जवाब इस क्वेश्चन पूछेगा, इसका जवाब इसी गद्यांश में। ये 15 नंबर व्याकरण का ये समझ लो आपके लिए बिल्कुल फ्री में है। इसका पूरा निचोड़ मैं महायज्ञ क्लास में आपको कराने वाला हूं, 100% आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गद्यांश पद्यांश, 20 नंबर का है। ये आपके जो गद्य का चैप्टर, इसमें से कोई 6 चैप्टर में से आपको 2 गद्यांश देगा। मैंने आपको 3 चैप्टर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया, राष्ट्र के स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और अधिकता, ये 3 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आप सबसे पहले अगर गद्यांश पद्यांश में नंबर चाहते हो, जो गद्यांश पद्यांश में एग्जामिनर रहता है सबसे पहले चेक करता है कि आपने ये सही लिखा है कि नहीं,
पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। तो बेटा सबसे पहले आप जितने भी गद्य और काव्य के चैप्टर हैं उनके लेखक और कवि का नाम है वो सबसे पहले तैयार कर लो। दूसरा, आपको कैसे पहचानना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लिए चैप्टर का कीवर्ड है जो मैं यहां पर आपको एक स्पेशल वीडियो में करा रखा है, और ये कीवर्ड आपका है, हर एक बच्चा इसको नोट कर ले। जैसे कल मैंने आपको बताया जो यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसमें तुम मानसाहीन तुम रक्तहीन, तो जो बच्चे इस कीवर्ड को याद किए रहेंगे वो तुरंत समझ जाएंगे कि भैया सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। जो बच्चे वहां पर देखे अभिनव मनुष्य, मनुष्य वर्ड बार बार जिक्र हो रहा था, वो समझ गए कि भैया ये अभिनव मनुष्य हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो ये कीवर्ड आप तैयार कर लो सबसे पहले। दूसरा, मैं आपको महायज्ञ क्लास वाले में जो गद्यांश के चैप्टर वाइज, जैसे राष्ट्र का स्वरूप का मैंने आपको कराया था, 3 उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट गद्यांश थे जो हर साल पूछते, तो वो मैंने कराया। वैसे ही हर एक चैप्टर के जो 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश है मैं आपको 14 तारीख को कराने वाला हूं, जो आपको 100% आपकी पूरी तैयारी कराएगा। अभी आप सारे बच्चे हर एक चैप्टर का पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम, हर एक चैप्टर की कीवर्ड, बाकी हर एक चैप्टर की समरी आप एक बार पढ़ते जाओ। क्लियर है? क्लास की टाइमिंग भैया 14 फरवरी शाम 6 बजे। ठीक है, ये आपका गद्यांश और पद्यांश का ट्रिक है। एमसीक्यू के लिए क्या करना है, देखो एमसीक्यू के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। एमसीक्यू में बेटा 3 साल का 7 सेट का आपको 210 क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, आपके मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, और पूरे जो क्वेश्चन बैंक से निचोड़ सकता है वो भी। एमसीक्यू के लिए 500 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो महायज्ञ क्लास में मैं आपको 200 क्वेश्चन कराने वाला हूं। उसके बाद एक एमसीक्यू के लिए मैं 16 तारीख को अलग से सेशन लूंगा जिसमें 3 साल के 7 सेट कराने वाला हूं। तो एमसीक्यू के लिए जो 400 से 500 क्वेश्चन है बस उसी को तैयार कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यू में जो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन भी लिखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं, वो बस ऑप्शन डाल देते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। आपको प्रॉपर जो भी प्रश्न संख्या, क्योंकि 1 और 2 आपका क्या रहेगा एमसीक्यू, तो बेटा जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन सही है, जैसे पहले का चौथा सही है, और जो करेक्ट जवाब है उसको भी 100% आपको लिखना है, क्योंकि ये 10 नंबर का, आप इसमें 10 में 10 भी पा सकते हो, 10 में 0 भी, क्योंकि सही होगा तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत होगा तो 0 नंबर। ये आप अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। संस्कृत खंड के लिए जो बच्चे परेशान हैं, मैं आपको संस्कृत खंड के लिए सबसे पहले जो 7 नंबर आपका श्लोक आता है, इसके लिए भैया मैंने 7 श्लोक आपके लिए सेलेक्ट किया सुभाषित रत्नानी के, जो मैं आपको कराने वाला हूं। ये 7 श्लोक अगर आपने तैयार कर लिया तो ये 7 नंबर आपका कंफर्म है। बाकी जो आपके गद्यांश आएंगे, ठीक है, आपका हर एक चैप्टर का संस्कृत भाषा महत्तम, महामना मालवी, हर एक पहला दूसरा चैप्टर, आत्मगौरव सर्वज्ञ, ये सारे चैप्टर से 2-3 गद्यांश मैंने सेलेक्ट किए जो हर साल पूछते हैं, उसका मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो ये गद्यांश वाला भी 7 नंबर आप आराम से कर ले जाओगे। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपका रस छंद अलंकार आएगा। बेटा आपके रस छंद अलंकार में 1 नंबर आपको उदाहरण पर है, ठीक है, 1 नंबर परिभाषा पर, 1 नंबर उदाहरण पर। तो बेटा ये आपको रस छंद अलंकार का भी आपको मैं 1 शॉट कराने वाला हूं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला आपको मैंने बोला, आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि ये जितने मैंने टॉपिक बताए, जो जो मिस्टेक नहीं करना है उसको पहले एक जगह नोट कर लो। बाकी मैं आपको 5 निबंध कराने वाला हूं, 12 पत्र कराने वाला हूं, 4 लेखक और 5 कवि का साहित्यिक परिचय कराने वाला हूं, 3 कहानी कराने वाला हूं, खंड का को आपको अपने से तैयार करना है, गद्यांश पद्यांश चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कराने वाला हूं, संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी के 7 श्लोक, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश के चैप्टर वाइज 2-3 गद्यांश है वो कराने वाला हूं। व्याकरण सेक्शन का पूरा निचोड़ मिलेगा। एमसीक्यू 200 कराऊंगा और 300 एमसीक्यू मैं आपको एक अलग सेशन ले रहा हूं उसमें कराऊंगा, और इसके बाद रस छंद अलंकार का सब कुछ मैं आपको 14 फरवरी शाम 6 बजे करा दूंगा। देखो मैं चाहता तो बेटा इसको मैं 17 तारीख को भी करा देता, 17 तारीख को कराऊंगा तो भैया बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होंगे जो एक दिन में न तैयार कर पाए, क्योंकि मुझे आता है, आप एक बार अच्छे से समझ लिए, एक बार रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। तो 14 फरवरी को, लेकिन शर्त यही है कि ये क्लास आपको लाइव में मिलेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना कि ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग में नहीं दूंगा, ठीक है।
ये क्लास आप सभी प्यारे बच्चे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो जिनको भी ये क्लास नहीं मिल रही है उनको क्या करना है, उनको शुभम क्लासेस के लाइव सेक्शन में जाना है। यहां पर ये क्लास लग चुकी है। इस क्लास को शुरू होने से पहले आपको 5000 लाइक कंप्लीट करवाना है। जाकर हर एक बच्चा इस क्लास के बाद आपको इसको लाइक कर देना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको हर एक चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स है, रुको भाई शॉर्ट नोट्स लेते हो तो रस छंद अलंकार साहित्यिक पर चाहिए एमसीक्यू वाला। अभी मैं आपको कुछ बहुत जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूं। हर एक बच्चा, पहले तो जो बच्चा लाइक नहीं किया है ध्यान से सुन ले, अभी कुछ बहुत बेजोड़ चीज आपको दिखाने वाला हूं। अभी एक बच्चा, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, इस पे जाकर कमेंट करना 14 फरवरी को कौन कौन आ रहा है। हर एक बच्चा कमेंट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए शॉर्ट है, जिसमें मैंने पूरी आपको भैया झलक बताया कैसे किस तरीके से। इस क्लास में मैं आपको, देखो जितने बच्चे इस क्लास में लाइव रहेंगे शाम 6 बजे, हर एक टॉपिक का मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बनवा के तैयार रखा है। साहित्यिक परिचय का है, जिसमें सारे, थोड़ा पास से दिखा देता हूं, ठीक है, जिसमें भैया बहुत ही सरल तरीके से, जैसे ये कौन कौन से साहित्यिक परिचय आपको तैयार करना है, एक एक पेज में आपका तैयार हो जाएगा। फिर यहां पर जैसे ये आपके सारे एमसीक्यू है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भैया रस छंद अलंकार का है, ठीक है, सारे रस छंद अलंकार के परिभाषा सहित उदाहरण, ये सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है भैया, ठीक है। ये आपका 2024 का सातों सेट हो गया। पत्र का कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र है, सारा मैंने आपके लिए यहां पर तैयार करवा रखा है। आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा मैं आपको साहित्यिक परिचय का देने वाला हूं, मैं आपको एमसीक्यू का देने वाला हूं, पत्र का देने वाला हूं, निबंध का देने वाला हूं, हर एक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स इस दिन देने वाला हूं। 14 तारीख के बाद, सर क्या 14 तारीख को जब ये क्लास हो जाएगी फिर हमारी और कैसे दुगनी तरीके से तैयारी होगी। मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें, क्लास जबरदस्त क्लास ले चुका है, लाख लाख बच्चे देखे हैं, जिसमें हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, पूरी हिंदी से लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है, गद्यांश पद्यांश का क्या स्पेशल ट्रिक हो सकता है, यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है ये भैया 100% तैयार कर लेना। कल मैंने लाइव सॉल्यूशन कराया था, एक ही दिन में लगभग 60,000 बच्चे देख चुके हैं। जाकर इस क्लास को 100% तैयार कर लेना। अब 14 तारीख के बाद, सर 14 तारीख जब हो जाएगा, 15 तारीख को, देखो 14 तारीख को जब आपकी एक क्लास हो जाएगी तो एक भरपूर आपकी तैयारी हो गई। 15 तारीख को मैं आपको सुबह 6 से 8 2 पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो किसी भी कीमत पर आपको तैयार करना है। 15 तारीख को शाम में मैं आपको हिंदी व्याकरण के 3 साल के सातों सेट का पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं, और 8 से 10 में आपको कराने वाला हूं हिंदी एमसीक्यू। 15 फरवरी को क्लियर है। इसके बाद 16 फरवरी को 20 मिनट के अंदर 3 कहानी, 7 बजे भैया 16 फरवरी को पत्र, लास्ट टाइम पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट करने, और साहित्यिक परिचय। ये रिवीजन आपके रैपिड फायर क्लास रहेंगे जो हर साल मैं लेकर आता हूं, ये इस बार भी आपके लिए रहेगा। शाम 6 से 10 भैया हिंदी का पोस्टमार्टम रहेगा। 17 फरवरी को गद्यांश पद्यांश, जो लास्ट टाइम पर आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट तैयार करने, संस्कृत खंड, रस छंद अलंकार, निबंध। 17 फरवरी को शाम 6 से 10 भैया हिंदी का पूरा तहस नहस होगा। 18 तारीख को, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो, बहुत समझदारी स्टूडेंट हो, कि लास्ट अंतिम क्लास कैसी होती है, ठीक है। एमसीक्यू नहीं आते हैं मां सर, सभी सर जी, बेटा या तो मैं सर लड़ा लूं या तो तुम लड़ा लो, दो में से एक काम किया जाए। एक बच्चा है, अब यहां पर एग्जाम आ गया है, अब मैं सिलेबस डिस्कस करूं कि एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा, ये सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आपका क्या काम बनता है, सबसे पहले भैया जो बच्चा अभी तक शुभम क्लासेस के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है, जुड़ जाना, भले एग्जाम बाद निकल जाना, क्योंकि जितने शॉर्ट नोट्स होंगे ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल, हर एक बच्चा इंस्टाग्राम पर इस क्लास को भैया, अभी जो यहां पर ये क्लास है इसके साथ स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर मुझे मेंशन करेगा, शुभम क्लासेस पर हर एक बच्चे को मेंशन बैक मिलेगा। स्टोरी हर एक बच्चे को लगाना है। 14 फरवरी ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जो यूपी बोर्ड के इतिहास में एक नया इतिहास बनने वाला है। आप सभी इसके साक्षी बनेंगे और जबरदस्त तैयारी होगी।
रिकॉर्डिंग तभी मिलेगी जब आप मैक्सिमम बच्चों को शेयर करोगे, ठीक है, तभी रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं तो लाइव ही मिलेगा, ठीक है। और अभी सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको जो जो चीजें बताई, अभी आप सबसे पहले इस क्लास को जाकर 2000 लगभग 1500 बच्चे देख रहे हैं, इस क्लास को जाकर अभी तुरंत 2000 लाइक कंप्लीट करना है। और इस शॉर्ट्स, जब शुभम क्लास में जाओगे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे, यहां पर इस शॉर्ट्स में आपको जाकर कमेंट करना है कि सर मैं 14 फरवरी को पूरा 6 से 10:30 पूरा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, कॉपी पे लेकर एकदम बेहतरीन तरीके से बैठा रहूंगा, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से तैयार करूंगा, ठीक है, क्लियर है। और जितने पॉइंट मैंने आपको बताए वो सारे पॉइंट को आप नोट कर लेना, सारा कुछ मैंने आपको बताते चल रहा हूं, बस आपको बने रहना है, क्लियर है। कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, 30 सेकंड आपके पास टाइम है, 30 सेकंड आपके पास टाइम है, कोई बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जल्दी से बता दे, जल्दी से, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप हर एक, जो बच्चा लाइक नहीं किया, कितना लाइक हुआ है भाई, 2400 लाइक हुआ है भाई, 3000 बच्चे देख रहे हैं, ये तो यार 2400 लाइक को तुरंत तुरंत पहले लाइक का बटन जो नहीं दबाया फटाफट से दबा दे जल्दी से, ठीक है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका क्या करता बनता है कि अभी जो मैंने आपके लिए सबसे रैपिड फायर क्लास लिया है, वो सारे क्लास, जैसे कॉपी कैसे लिखना है पूरा निचोड़, गद्यांश पद्यांश, और ये पेपर वाली क्लास तो हर एक बच्चा तैयार कर लेगा। बाकी कल मैं आपको व्याकरण की बहुत जबरदस्त क्लास लेकर आने वाला हूं, 15 नंबर के व्याकरण के लिए। बाकी 14 फरवरी शाम 6 बजे पूरा महायज्ञ होगा, तो सब कुछ उसमें स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी बना दो, तो भैया मैं भी विदा लूं, क्योंकि जो 14 तारीख के क्लास के लिए जो आपके लिए मेहनत हो रहा है, आपको दिखेगा कि नहीं वो सबसे लल्लन टॉप, सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन, और एग्जाम जब दोगे भैया तो वो क्लास आपको याद आएगा। जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर। जो भी बच्चे लाइक नहीं किया पहले तो बेटा लाइक कर दो जल्दी से, यस सर, यस सर, यस सर। संदीप यादव, जितना आपको कराया जा रहा है बेटा बस उतना तैयार करो, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास कल शाम 6 बजे आएगी, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, जाकर लाइक कर देना महायज्ञ क्लास को, नोटिफिकेशन सेट कर लेना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट